नमस्कार, मैं हिमाचल दस्तक से नेक सिंह ठाकुर आपको ले चलता हूँ साहो के ऐसे उत्कृष्ट किसान महाराज सिंह बिजलवान जी के पास, जहाँ एग्रीकल्चर के क्षेत्र में, हॉर्टिकल्चर के क्षेत्र में क्षेत्रवासियों के लिए युवाओं के लिए एक प्रेरणा बने हुए हैं। महाराज सिंह बिजलवान जी से आपको रूबरू कराऊंगा। महाराज सिंह बिजलवान जी, हिमाचल दस्तक लाइव टीवी में आपका स्वागत है। धन्यवाद। हिमाचल दस्तक का मेरे बगीचे में पहुंचने के लिए मैं नेकराज जी प्रेस रिपोर्टर का आपका धन्यवाद करता हूं। आप आए, बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि कोई ऐसा नहीं कि हर कोई किसान जो है ये काम कर सकता है। ये नहीं कि मैं स्पेशली मैं ही काम कर सकता हूं, हर कोई बागवान काम कर सकता है। मैं तो चाहता हूं कि हर एक फार्मर जिसके पास ज़मीन है वो ये बागवानी का काम करे। अच्छा, मेरा आने का मुख्य मकसद यही था महाराज जी कि अपने क्षेत्र के लिए आप युवाओं के लिए एक प्रेरणा स्रोत बने हुए हैं। मैं चाहता हूँ आपसे कुछ एक जो नवयुवा अभी जो है नौजवान युवा पीढ़ी जो है अपने क्षेत्र से जो है इंडस्ट्रियल एरिया की तरफ भाग रही है, तो मैं चाहता हूँ कि क्यों नहीं हम अपने क्षेत्र में ही, अपने खेतों में ही जो है बागवानी का काम करके, अपने जो बागवानी में जो है मुनाफा कमा के अच्छी आर्थिक सुदृढ़ करके जो है अपने परिवार का पालन पोषण करें। आपने तो नाम कमाया है अपने इलाके में, तो मैं चाहता हूँ कि आप अपने युवा वर्ग के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे। और ये जो कीवी का आपने बगीचा लगाया मैं देख रहा हूँ, इसके लिए आपने शुरुआती दौर में क्या क्या कैसे कैसे संघर्ष किया? बहुत बढ़िया बात की आपने। जैसा कि अभी देखा लोगों ने कि लॉकडाउन के दौर में फैक्ट्री वगैरह सारी बंद है, लोगों को परेशानी काफ़ी आ रही है। तो जो हमारी बागवानी या किसानी जो भी है, खेती बाड़ी हम करते हैं, तो कम से कम हम अपने घर में रह के जो जहाँ से हम अच्छी आमदनी जो है ले सके, अपने परिवार का पालन पोषण कर सके, तो एक बागवानी ही ऐसा ऑप्शन है जिसमें कि हम अच्छे से अपना काम भी कर सकते हैं और आय भी अच्छी अर्जित कर सकते हैं। तो इसके लिए बागवानी बहुत ज़रूरी है। खेती बाड़ी बागवानी जो भी है, जो भी काम आपके एरिए के हिसाब से अच्छा लगे, मैं तो युवा वर्ग से यही कहूँगा कि छोटी मोटी सैलरी के लिए कंपनियों में ना जाकर अपने खेतों में काम करें, अच्छे से काम करें, दिल लगाकर मेहनत मेहनत से काम करें। तो जैसे सघन खेती की बात करें सेब की, तो 1 बीघे में कम से कम जैसे प्रेम चौहान जी ने फॉलो किया हुआ अपना जो कर रहे हैं काम, वो यूट्यूब में भी दिखा रहे हैं, हमने देखा नहीं ऐसे। तो 1000 पौधा 1 बीघे में लग जी जाता जी है। जी जी। तो 1000 पौधा अगर आपके 1 बीघे में लग जाता, तो आमदनी तो आप कंपैरिजन कर सकते हो कि एक पौधा 1 पेटी भी अगर आमदनी देता है, तो 1 पेटी अगर आपकी 1000 की बिकती है, तो उस हिसाब से कैलकुलेट कर लीजिए कि 1000 पौधे से आपको कितनी आमदनी हो सकती है। तो अगर इतनी आमदनी हो सकती है, तो फिर अपने खेत खलिहान छोड़ के बाहर जाने की तो बात ही कोई नहीं निकलती ना। लेकिन ये है कि आदमी को थोड़ा इसके बारे में पता होना चाहिए। जैसे हमारे कृषि विज्ञान केंद्र है, डॉक्टर बैठे हुए हैं, उनसे संपर्क करें, अपने सॉइल की टेस्ट करवाएं। सॉइल टेस्टिंग से पता लगेगा कौन सी खेती हम कर सकते हैं, कौन सी बागवानी, मतलब कौन सा फ्रूट, जैसे सेब है, कीवी है, नींबू है, गलगल है, बहुत सी प्रजातियाँ, खुमानी है, नाशपाती है। तो उसी के हिसाब से जो डॉक्टर रिकमेंड करे उसके हिसाब से चलना चाहिए। क्योंकि खाली जैसे बोलते हैं ना, ज्ञान भी कुछ नहीं कर सकता और खाली विज्ञान भी कुछ नहीं कर सकता। जहाँ ज्ञान और विज्ञान आपस में मिल जाए, वहाँ तरक्की होनी निश्चित है। अच्छा बिजलवान जी, मैं आपसे ये हमेशा जानने की इच्छा रखता हूँ, क्योंकि मैं खुद एग्रीकल्चर से, हॉर्टिकल्चर से जुड़ा हूँ, एक किसान हूँ। तो मैं ये चाहूँगा कि जो आपने ये कीवी का जो बगीचा लगाया है, शुरुआती दौर में मैं यही पूछना चाह रहा था कि आपने किस तरह से इसको तैयार किया है। आज जो लोग आते हैं यहाँ देखने के लिए, पर्यटक भी आते हैं यहाँ, मेरे को देखने में आया है, तो लोगों के लिए एक प्रेरणा स्रोत बने हुए हैं। आप इसके बारे में टोटल प्लीज़ ग्राउंड रिपोर्ट शुरू से ही बताएं कि क्या है। देखिए सर, ये मैंने 2014-15 में बगीचा लगाया था। इसका पौधे से पौधे की दूरी जो है वो 6 मीटर है, और रो से रो की दूरी जो है वो 5 मीटर है। तो जो हाईटेक करके जिसे बोला जाता है, ये हाईटेक करके ये बगीचा लगाया है। इसको एंगल वगैरह लगाया है, तो इससे ये हाईटेक बन जाता है। और दूसरी बात ये है कि इसका फ्रूट लेने के लिए हमें बिल्कुल आसानी रहती है। जो एक स्ट्रक्चर दूसरे हिसाब से भी बनाते हैं देसी जुगाड़ करके, वो ना करके हाईटेक पे जाए, तो इससे आमदनी भी अच्छी रहेगी और फ्रूट क्वालिटी भी अच्छी रहती है।
तो मेरे बोलने का मतलब ये है कि जब भी अगर ये बगीचा कोई भी अगर कीवी का लगाए तो लगाने से पहले ये सुनिश्चित ज़रूर करें कि आपके ये जो मैंने दूरी बताई 5 बाई 6 मीटर होनी चाहिए। जी जी जी। हाँ जी। अच्छा महाराज जी, मैं ये पूछना चाहूँगा, आपके खेत तो शायद प्लेन हैं, जहाँ तक मैं बताऊँ जो सीढ़ीदार खेत हैं जैसे पहाड़ी क्षेत्रों में, वहाँ पर ये कारगर साबित हो गई? बिल्कुल जी, सीढ़ीदार जो खेत है उधर तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि मतलब जो ये 5 मीटर की हम दूरी रखते हैं वो डिस्टेंस अपने आप बन जाएगा रो ना? से उसकी तो सीढ़ी नुमा है, उसकी लाइन तो सीधी ही जाएगी। जी जी। सीढ़ी नुमा 2-2.5 मीटर का डिस्टेंस इसके लिए काफ़ी रहेगा। जैसे हम 5 मीटर का गैप देते हैं, उसको अगर मीटर 1.5 मीटर भी हो तो वो अप डाउन चली जाएगी, उसके जी लिए वो जी। बेहतर है। इसके लिए आपको कहीं मार्केटिंग की दिक्कत तो नहीं पेश आती है? जी नहीं, क्योंकि मार्केटिंग के लिए अभी इतने ज़्यादा बगीचे लगे भी नहीं हैं हिमाचल में। जी जी। कुछ एक बगीचे हैं हमारे, तो मतलब चंबा से जो भी 5-6 बागवान हैं जो उभर कर सामने आए, अभी इतने ज़्यादा बागवान है भी नहीं कीवी के। तो लोकल मार्केट में भी इसके अच्छे दाम मिल रहे हैं, 100 रुपये केजी तक तो हमारे घर से ही लेके जा रहे हैं। जी जी जी। अगर हम लेके जाएं से दिल्ली चंडीगढ़ वगैरह तो उधर हमें रेट रहता है इसका 125-150 रुपये थोक के भाव से। मैं चाहूँगा महाराज जी कि ये जो लगाने का समय है कब है ये, और इसकी कटिंग प्रूनिंग की टोटल विधि आप सार संक्षेप में समझाएंगे प्लीज़? जी बिल्कुल। इसका लगाने का टाइम है जी दिसंबर जनवरी में ये लगते हैं, जब मतलब सर्दी होती है सर्दियों में। जी जी। और इसको 3 बाई 3 का खड्डा खोदना पड़ता है। जी 3 बाई 3 का खड्डा खोद के उसमें गोबर की खाद कम से कम 2 किल्टे डाल के, जी जी। और फिर हो सके तो मतलब गली सड़ी जितनी पुरानी गोबर की खाद हो वही इस्तेमाल करें। जी जी। और 1 साल में ही ये ग्रो कर जाता है। बरसात जब आती है तब तक ये 3 से 4 मीटर का पौधा 3 से 4 फुट का पौधा हो जाता है, और अगले साल ही ये स्ट्रक्चर के लिए तैयार हो जाता। मीन्स 6.5 फुट की हाइट हमें चाहिए होती है ज़मीन से ऊपर जी इसकी, जी। तो 6.5-7 फुट का पौधा जो है ये बन जाता है, और उससे अगले साल मतलब तीसरे साल सैंपल आ जाता है इसको, जी जी। और चौथे 5वें साल में तो ये भरपूर फसल देना शुरू हो जाता है। अच्छा, जो कटिंग प्रूनिंग की विधि है, इसमें कटिंग के लिए कुछ विशेष तौर पे जी, आप? जी, बिल्कुल। इसकी कटिंग काफ़ी हैवी कटिंग इसकी करनी पड़ती है, क्योंकि काट-छाँट बड़ा ज़रूरी है। काट-छाँट से ही साइज़ इसका इम्प्रूव होता है। पहले तो हम इसकी सर्दियों में ही कटाई करते थे। आजकल इसकी समर प्रूनिंग, विंटर प्रूनिंग दोनों कर रहे हैं हम। जी जी। क्योंकि जो ये जैसे सेब में है ना वाटर शूटें जो होती हैं, उसको हम उसी हिसाब से इनकी वाटर शूटें भी जो है हम काट देते हैं। और इससे क्या होता है सैप पीछे जाता है, और जो साइज़ है अपने फल का वो अच्छा ये बनता जैसे है। मैं बताऊं आपको सर, ये जो बढ़ रही है ऊपर को बस रूट, ये कट जाएगी ये ज़्यादा। पहले पहले मैंने यहाँ से काटी थी। जी जी ये जी। फ्रूट है इसका, जी जैसे जी। यहाँ से काटी थी, ये दोबारा हो गई, इसको यहाँ से काट देंगे काटना ये। पड़ेगा हाँ ना? जी, हाँ जी। जी जी। ये इसको बरसात तक काटते ही रहेंगे। क्योंकि बढ़ती काफ़ी ग्रो करती हैं अपने आप काफ़ी को। काफ़ी ज़्यादा फैलती है ये, मतलब 3-4 बार तो इसकी कटाई करनी ही पड़ती है, और इतना ज़्यादा झाड़ बनाती है कि भाई बहुत ज़्यादा झाड़ बनाती है ये। अच्छा, तो ये आपको मैं साहो के उत्कृष्ट किसान जो हैं महाराज सिंह बिजलवान जी, अभी किसान संघ के प्रधान भी हैं हमारे यहाँ के, तो ये हमारे क्षेत्र के लिए एक प्रेरणा स्रोत हैं। नवयुग जो अपने यहाँ के जितने पढ़े लिखे हैं उनको इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। मैं बताऊँ, अभी तक ये कीवी का जो बगीचा है सिर्फ यही इंट्रोड्यूस करवाया है इन्होंने। इन्होंने हाई डेंसिटी प्लांट सेब के लगाए हैं, अनार के लगाए हैं। तो मैं चाहूँगा आने वाले समय में हमारे चैनल जो है चैनल, इसको आप देखते रहें। आने वाले समय में इनका भी एक चैनल बना है, उसको भी देखते रहें। किसके नाम से बने हुए आपका चैनल? मेरा कीवी एंड एप्पल ऑर्चर्ड हिमाचल प्रदेश करके है जी। तो इनके चैनल को भी आप सब्सक्राइब करते रहें प्लीज़, क्योंकि नई नई ये जो आने वाले समय में बगीचे में जो करते हैं तैयारी, उसको ये बताते रहते हैं समय समय पर। धन्यवाद महाराज सिंह बिजलवान जी, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद जी।